की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनके मन में गंदे विचार, नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। मन में अलग अलग दृश्य जो है वो दिखने शुरू हो जाते हैं जो उनके मन को भटकाते हैं। तो कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि आखिर ये विचार क्यों आते हैं मन में, ये गंदे विचार या गंदी तस्वीरें, या मन क्यों भटकता है उस समय पर, क्या कारण होता है और उसका क्या निवारण करें। ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। इस परेशानी के चलते कई लोग ना तो मंत्र जाप लगा कर पाते हैं और ना ही अपने ध्यान को एकाग्र कर पाते हैं। जब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा तब तक ना तो आपके किसी मंत्र जाप का कोई फायदा आपको होगा और ना ही आपकी पूजा का आपका फायदा होगा, क्योंकि ध्यान के एकाग्र करने का मतलब ही होता है कि सभी विचारों का शून्य हो जाना। सभी विचार जब जीरो हो जाते हैं, सिर्फ वो विचार जो विचार आप लाना चाहते हैं वही विचार आते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि मन का एकाग्र हो जाना। तो जो लोग सबसे ज़्यादा, जो लोग नए नए साधक हैं, नई नई पूजा पाठ कर रहे हैं, नए नए मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके साथ ये समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। और फिर वो क्या करते हैं, आज मंत्र जाप कर लिया, कल नहीं किया, उसके बाद 2 दिन बाद किया, उसके बाद नहीं किया, तो इसका फल उनको प्राप्त नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि पूजा करते समय मन में नकारात्मक विचार, गंदे विचार, अश्लील विचार क्यों आते हैं, मन क्यों भटकता है और इसका क्या कारण है और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, यानी इसका निवारण क्या है। तो वीडियो को पूरा सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए, क्योंकि अगर पूरी नहीं सुनी तो आप भी यही बार बार ये प्रश्न करोगे कि आखिर पूजा पाठ करते समय क्यों मन भटकता है, क्यों गंदे विचार आते हैं। सबसे पहला कारण इसका होता है कि आपके मन में जो नकारात्मक गंदे विचार आते हैं वो आता है शरीर का पवित्र ना होना। जब आपका शरीर पवित्र नहीं होता तब आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं। आपके कपड़े गंदे हैं या आपका शरीर गंदा है, आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से गंदे हैं। और पवित्र जब तक नहीं होगे, जब तक अच्छी तरीके से आप अपने आप को ना साफ कर लें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर बढ़िया तरीके से नहाते समय भी, तो जब तक वो अपवित्र ही कहलाया जाता है। तो पवित्र होकर जब आप पूजा करते हैं तब नहीं आते, जब अपवित्रता की स्थिति में आप पूजा करते हैं तो आपके साथ यह होता है कि आपके नकारात्मक विचार और गंदे विचार आपके दिमाग में आते हैं। दूसरा इसका कारण होता है वो होता है आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, मंत्र जाप करते थे, तो असुरों को दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। तो इसी प्रकार से जब आप अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू करते हो और आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति, हो सकता है वो आपके भाई बहन, मम्मी पापा के ऊपर हो, आपके घर में घूम रही हो, तो उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और जब उसे परेशानी होती है तो वो शुरुआती समय में जब आप पूजा की शुरुआत करते हैं तो आपके ध्यान को भंग करने की कोशिश करती है। आपको नकारात्मक विचार आपके दिमाग में डाल देती है, अश्लील विचार आपके दिमाग में डाल देती है, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार, आपके रिश्तेदारों के विचार, आपके घर के बाहर के काम धंधे के कहाँ कहाँ के विचार आपके दिमाग में डाल देती हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर है। तीसरा कारण होता है कि आपके शरीर के अंदर ही और नकारात्मक शक्ति है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो नकारात्मक शक्ति जो आपके शरीर में बैठी होती है, कोई प्रेत बैठा होता है, तो वो क्या करता है, उसका क्या कार्य होता है, उस समय पर वो क्या करता है। तो ऐसे ही होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं और आपके अंदर नकारात्मक शक्ति है तो वो अश्लील विचार पैदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको परेशानी होती है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई परेशान करे। वो शांत आपके शरीर के किसी भाग में बैठा रहना चाहता है, और जब आप पूजा कर लेते हैं तो फिर आपको परेशान करता है। तो पूजा आप जब करते हैं तो वो आपके जो आपका ध्यान होता है उसको भंग करने की पूरी कोशिश करता है। और चौथा इसका कारण होता है कि आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उसमें आपको गंदे विचार तो नहीं आते पर आपका मन भटकता है, आपको अलग अलग विचार आते हैं, गलत विचार नहीं आते पर अलग अलग विचार आते हैं, आस पड़ोस के विचार आते हैं, काम धंधे के विचार आते हैं। ये आपके इष्ट देव की परीक्षा हो सकती है। जब आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं तब भी आपके साथ ऐसा होता है कि ऐसे विचार उस समय आते हैं जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये 4 कारण हैं जिन कारणों से आपके अंदर नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, उससे पहले बताऊं कि क्या कारण होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा ये जो नकारात्मक विचार हैं, गंदे विचार हैं, ये क्यों फैलते हैं, क्यों आपके अंदर आते हैं।
इसका सबसे बड़ा माध्यम होता है आपका फ़ोन, आपका टीवी। फ़ोन एक ऐसी चीज़ बन गया जिसके अंदर पूरी दुनिया है, इंटरनेट आम हो गया है आज के समय में। और हमारे इंडिया में तो सब कुछ फ्री है, कोई भी कुछ भी देख सकता है, कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, सबके हाथ में फ़ोन होता है। फ़ोन एक ऐसा माध्यम होता है, अगर आप सही तरीके से काम करते हो इसमें तो आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाता है, गलत कार्य करते हो तो फिर आपको ऊपर से नीचे गिर देता है। तो कई लोग फ़ोन जब उनके हाथ में होता है तो गलत कार्य करते हैं, फ़ोन में गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ें सुनना, अपना टाइम ख़राब करना, जिसके कारण आपके साथ ऐसा होता है कि आपके मन पे जो मानसिक विचार होते हैं वो, आप कह सकते हैं गंदे विचार जो हैं वो हावी हो जाते हैं, आपके मन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और फिर उसी हिसाब से आपका शरीर भी कार्य करता है। ऐसे ही टीवी पर भी आप जानते हैं कि आजकल अश्लील टीवी पर चीज़ें आने शुरू हो गई हैं जो आपके मन के अंदर गंदगी पैदा करती हैं। और शारीरिक और मानसिक रूप से जो गंदा व्यक्ति हो जाता है तो फिर उसको समय लगता है शुद्ध होने में। अब मैं आपको बता दूं, शारीरिक रूप से तो आप नहा धोकर या गंगा जी जाकर आप पवित्र हो जाते हैं अच्छी तरीके से नहा धोकर, पर मानसिक रूप से पवित्र होने के लिए, आपका मन पवित्र होने के लिए आपको मंत्र जाप करना होता है, मंत्र जाप का सहारा लेना होता है। आपने सुना होगा, मैंने भी कई बार आपको बताया है कि जब आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो इसका मतलब आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है। अब आंखों में आंसू आना और इष्ट देव की कृपा, इन दोनों का क्या संबंध है? देखिए होता क्या है, आपके मन को पवित्र जो करते हैं वो आपके इष्ट देव करते हैं। जब आप निरंतर मंत्र जाप करते हो तो उस मंत्र जाप की ऊर्जा आपके अंदर जाती है और उन नकारात्मक विचारों को और वो जितनी भी अश्लील चीज़ें होती हैं, गंदगी होती है, उसको आंसू के माध्यम से आपके शरीर से निकाल देती हैं। जिससे आपने देखा होगा जिन लोगों के आंसू आते हैं पूजा करते समय, जब आंसू उनके निकलते हैं उसके बाद उनको बहुत अच्छा महसूस होता है, हल्कापन महसूस होता है। और इतना हल्कापन महसूस होता है जैसे बहुत मतलब एक आनंद की प्राप्ति हो गई हो। और उसके बाद नकारात्मक विचार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं उस समय पर, जिस समय पर आंसू आते हैं। और कुछ समय तक, जब तक लगभग 1-2 घंटे तक वो मतलब एक तरीके से जैसे ना सो के उठता बंदा एक फ्रेश होता है, उसी तरीके से सकारात्मक विचार ही उस व्यक्ति के पास होते हैं। अब क्या ऐसा करें जिससे ये नकारात्मक विचार आपको ना घेरें? ऐसा क्या करें जिससे अश्लील विचार आपको ना घेरें, आपका मन ना भटके? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है निरंतर मंत्र जाप। चलते फिरते जहाँ पर भी हो आप मंत्र जाप करो। और मंत्र जाप मन में मानसिक रूप से आपको नहीं करना, शुरुआत में आपको करना है बोल बोल कर। जरूरी नहीं है कि आप इतनी तेज बोलें कि दूसरे को सुनाई दे, आप मन इस तरीके से बोल सकते हो होठों के द्वारा। जैसे एक होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपको सुनाई दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को भी एक होता है ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरीके से धीरे धीरे भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आप निरंतर मंत्र जाप कीजिए, उसका प्रभाव यही होगा कि नकारात्मक विचार आपके उस सुरक्षा घेरे में नहीं घुस पाएंगे जिस सुरक्षा घेरे में सकारात्मक विचार आपके मौजूद हैं, और वो मिलावट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए निरंतर मंत्र जाप करें। दूसरा तरीका है, जब भी पूजा करें तो अपने इष्ट देव की तस्वीर को देखते हुए आप पूजा करें, उनकी आंखों में देखते हुए पूजा करें। अगर मंत्र जाप भी कर रहे हैं तो भी उनके आंखों में देखकर मंत्र जाप करें। अब कई लोग कहेंगे जी आंखों को बंद करके मंत्र जाप किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि आंखों को बंद करके जो मंत्र जाप करें। आंखों का बंद करने का मतलब ये होता है कि आप एकाग्र हो, और जब एकाग्र नहीं हो तो आंख चाहे बंद हो या खुली हो एक ही बराबर होता है। तीसरी चीज़ आपको जो करनी है वो खुद से बात आपको करनी है। हमारे ऊपर दूसरों के बोलने का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और अगर आप वो कार्य सही है, एक व्यक्ति आपसे कह रहा है कि गलत है तो शायद आप ना मानो, फिर दूसरा कह रहा है ये गलत है, तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है, तो आप खुद ये मान लोगे कि हाँ जो मैंने कार्य किया है वो गलत है, जबकि आपने सही किया। तो ऐसे ही होता है, जब आप खुद से बात करना शुरू कर देते हैं, आप खुद को समझाते हैं कि तुझे ये काम नहीं करना, तुझे ये काम करना है, तुझे अपने दिमाग में ये चाहिए, ये तुझको ये अब खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा देखना है, नहीं ऐसा नहीं देखना है, ये सुनना है, ये नहीं सुनना, तो आप देखेंगे खुद कि आपके मन पर इतना प्रभाव होता है कि आप वही कार्य करते हो जो वो आपसे बोलते हैं, जिस जो आपकी बात हो रही है। तो इस तरीके को अपनाइए और आप कुछ समय बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये तरीके से आपको क्या फ़ायदा हुआ। और ये तरीका बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, साथ ही जिन लोगों को मैंने बताया उन्होंने अपनाया और उनको बहुत फ़ायदा हुआ इससे, उनका ध्यान अब पूर्ण रूप से लगता है, तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बहन और भाइयों को, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंचे। और जिन लोगों के दिमाग में, मन में ऐसा प्रश्न होता है कि पूजा करते समय गंदे विचार, अश्लील विचार, मन भटकता है, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा आपकी झोली भरे, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें, आपके और आपको और आपके परिवार को खुश रखें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।